नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेज में स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हो हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि कई पेपर में आए हुए हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ज्ञानश्रेय शाखा के संत कवि नहीं हैं। ज्ञानश्रेय शाखा के संत कवि के बारे में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए मलुकदास, बी धर्मदास, सी रैदास, डी परमानंद दास। चलिए देखते हैं आयोग ने क्या आंसर दिया है। आयोग ने आंसर दिया है परमानंद दास संत कवि नहीं है। कौन नहीं है? परमानंद दास। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। परमानंद दास संत कवि नहीं है, बल्कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अष्टछापी कवि। कौन है? अष्टछापी कवि। जबकि मलुकदास, धर्मदास और रैदास ज्ञानश्रेय शाखा के संत कवि हैं। ज्ञानश्रेय शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास हैं। कौन है प्रतिनिधि कवि? कबीरदास हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के बीजक पर रची गई तृतीय टीका किसकी है? कबीर का जो बीजक है, जिसमें साखी, शब्द, रमैनी तीनों को मिलाकर जो धर्मदास ने तैयार किया है बीजक नामक ग्रंथ, उसकी टीका तृतीया किसकी है? ए पूरनदास, बी जगजीवन दास, सी भगवान दास, डी पलटू साहब। किसने लिखी है? आंसर है कबीर के बीजक पर रची गई तृतीया टीका के रचनाकार पूरनदास हैं, जबकि जगजीवन दास, भगवान दास तथा पलटू साहब तीनों नाम असंगत हैं। तो आंसर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पूरनदास। और ये क्वेश्चन आपका एलटी ग्रेड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। ऑप्शन ए नानक देव, बी कबीर, सी रैदास, डी दादू दयाल। किसकी काव्य पंक्ति है ये? इसका आंसर हो जाएगा रैदास। क्या है? ऑप्शन सी रैदास। रैदास जी की ये काव्य पंक्ति है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया झाला पड़ा राम पुकार पुकार। पंक्ति का संबंध निम्न में से किससे है? वैष्णव से है, सूफी, बौद्ध या ईसाई से? आप लोग संत काव्य पढ़ रहे हैं तो आप बताइए आंसर। आयोग ने इसका कोई आंसर नहीं दिया या किसी आंसर को सही नहीं माना है। आयोग द्वारा सही क्या माना गया है? प्रश्नगत पंक्ति कबीरदास द्वारा रचित। प्रश्नगत पंक्ति कबीरदास द्वारा रचित। इसमें ईश्वर ब्रह्म के प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा को व्यक्त किया गया है। कबीर के राम निर्गुण ब्रह्म के प्रतीक हैं, वह दशरथ सुत या वैष्णवों के आराध्य नहीं हैं। यह पंक्ति निर्गुण संत मत को व्यक्त करती है। इसका संबंध वैष्णव, सूफी, बौद्ध एवं ईसाई किसी भी मत से नहीं है। इसमें सारे ऑप्शन जो हैं गलत हैं, क्योंकि ये पंक्ति किसी संत मत को व्यक्त नहीं करती है। क्योंकि ये पंक्ति संत मत नहीं, ये पंक्ति जो है ये निर्गुण
संत मत को व्यक्त करती है। किसको? निर्गुण संत मत को व्यक्त करती है, ना कि वैष्णव, सूफी, बौद्ध और ईसाई। इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं था, इसीलिए आयोग ने इसे इसमें छोड़ दिया है। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है। निर्गुणिया संत जो थे, निर्गुण संत, इनकी काव्य सर्जना सर्वाधिक किस पर आधारित दिखती है? ऑप्शन ए आदिकाल लोक कथाओं पर, ऑप्शन बी नाथों की रचनाओं पर, ऑप्शन सी दक्षिण भारत के वीर शैवों की भांति भावना पर, ऑप्शन डी सूफियों की योगिक साधना पर। ये क्वेश्चन भी आपका यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। आयोग का आंसर है निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक नाथों की रचनाओं पर आधारित दिखती हैं। गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का आरंभकर्ता माना जाता है। किसको माना जाता है नाथ संप्रदाय का आरंभकर्ता? गोरखनाथ को। गोरखनाथ के गुरु का नाम मच्छंदर नाथ है। क्या है? मच्छंदर नाथ या मत्स्येंद्र नाथ, मत्स्येंद्र नाथ माना जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नाथों की रचनाओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिकंदर लोधी ने किसके कहने पर कालिदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? ए गुलाम हुसैन, मोहम्मद शाह, सी शेख तकी, डी शेख फिदा हुसैन। आंसर है प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख तकी के कहने पर सिकंदर लोधी ने कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। किसके कहने पर? शेख तकी के कहने पर। और शेख तकी को कई जगह इनका गुरु भी माना जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक, ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है कबीर के बारे में? ऑप्शन ए नगेंद्र, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर राम मूर्ति त्रिपाठी, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये क्वेश्चन आपका आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020, एलटी ग्रेड हिंदी 2018, जीआईसी पीजीटी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। आयोग ने इसका आंसर दिया है, उपर्युक्त पंक्ति के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। यह कथन शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, इसकी रचना सन 1929 ईस्वी में हुई थी। ज्ञान श्रेय शाखा के निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कबीरदास के बारे में कही है। इन्होंने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी कहा है। शुक्ल जी अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में कबीर को वह महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जो सूर, तुलसी और जायसी को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? ये क्वेश्चन आपका जीआईसी पीजीटी 2015 में पूछा गया है। रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन नहीं है? कौन रामानंद के शिष्य में नहीं आते? कबीरदास, बी नरिहर दास, सी मलुक दास, डी रैदास। आंसर है मलुक दास रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते। कौन नहीं आता? मलुक दास। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं।
मलुकदास के गुरु का नाम पुरुषोत्तम था। इनके गुरु का क्या नाम था? पुरुषोत्तम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य जो हैं उनके बारे में, पहले हैं अनंतानंद, दूसरे सुखानंद, तीसरे सुरानंद, चतुर्थ हैं नरहरयानंद, पांचवें हैं भावानंद, छठवें नंबर पे पीपा आते हैं जो राजपूत जात के थे, सातवें नंबर पर कबीरदास आते हैं जो जुलाहा जाति के थे, आठवें नंबर पर सेन आते हैं जो नाई जाति के थे, नौवें नंबर पे धन्ना आते हैं, धन्ना जाट थे, 10वें पे रैदास आते हैं। कौन? रैदास आते हैं जो चमार थे। 11वें पे पद्मावती और 12वें पे सुरसरी। ये थे रामानंद के 12 शिष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये क्वेश्चन आपका यूपी पीजीटी 2011 में पूछा गया है। काशी, बी मगहर, सी बनारस, डी इलाहाबाद। आंसर है कबीरदास की मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के, किस काव्यधारा के थे? निर्गुण काव्यधारा के ज्ञान श्रेय शाखा के संत कवि थे। कबीरदास का जन्म 1398 काशी में हुआ था। कब हुआ था? 1398 काशी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत काव्य नाम किसने दिया? क्या है? संत काव्य नाम किसने दिया? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी राहुल संकृत्यायन, सी राम कुमार वर्मा, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीजीटी 2011, यूपी पीजीटी 2002 में पूछा गया है। आंसर निर्गुण धारा के ज्ञान श्रेय शाखा को विद्वानों द्वारा दिए गए नाम। संत काव्य राम कुमार वर्मा ने कहा है। ज्ञान श्रेय शाखा रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया। निर्गुण भक्ति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। संत काव्य, देखिए संत काव्य राम कुमार वर्मा और परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्र गुप्त तीनों ने कहा है। किसने कहा है? राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, गणपति चंद्र गुप्त। अगर तीनों में से कोई भी ऑप्शन अगर एक रहता है तो वो सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें ऑप्शन है राम कुमार वर्मा का। किसका है? राम कुमार वर्मा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? किसने कागज को हाथ से नहीं छुआया? किसने कागज को हाथ छुआ नहीं है और कभी कलम को हाथ में नहीं पकड़ा है? नानक, बी रैदास, सी कबीर, डी दादू। किसके बारे में कहा गया है ये पंक्ति? चलिए तो आंसर है आपका मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ये पंक्ति कबीरदास के बारे में कही गई है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं किसके बारे में क्या कहा गया। जैसे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये पंक्ति रैदास की है जो संत रविदास हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने। क्या है? जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये पंक्ति गुरु नानक देव द्वारा कही गई है या उनके बारे में कही गई है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। ये दादू दयाल की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा है? ऑप्शन ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी रैदास, डी मलुकदास। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डी, ऑप्शन डी मलुकदास। मलुकदास ने कहा है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके राजा राम, सबके दाता राम। रैदास की पंक्ति है जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही,
अतल अगम जैसे लहरी, मई उदधि जल केवल जल माही। ये रैदास की पंक्ति है। तुलसीदास जी की है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। ये तुलसीदास की पंक्ति है। सूरदास की पंक्ति जो है वो है, लरिकाई को प्रेम अहो अलिकई से करके छूटत। लरिकाई वात्सल रस से भरपूर, क्या है, वात्सल्य रस से भरपूर। तो ये पंक्ति सूरदास की है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं कल के वीडियो में। आप लोग अच्छे से पढ़िए और सारे एग्जाम क्रैक करिए। आपको ऑल दी बेस्ट।